तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मैं इसमें आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। हमारा जो ये कॉमन कोर्स 5 है उसका जो हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है ये सेट है। एक चैप्टर का नाम सेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे में आपको समझाऊंगी और शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करें। तो देखते हैं हम लोग। मैंने सेट को अच्छे से डिफाइन करके थ्योरी वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सेट्स बाय रूमी अयाज सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल से बताया था। और ये जो है BBMQ का है, ठीक है, BBMQ का है, ये BBMQ का है, जिसमें यूनिट 2 है आपका सेट। यूनिट 2 क्या है आपका? यूनिट 2 में आपका सेट है, जिसके अंदर आपके जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको मैं यूनियन से बताऊंगी, सॉरी इंटरसेक्शन से बताऊंगी। इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है आपको याद होगा, ऐसा होता है इंटरसेक्शन का साइन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से थ्योरी में बता दिया है कि जो कॉमन है उसे छाट दो, है ना, जो एक जैसा है उसे छाट दो। तो देखिए सेट ए, मतलब कि सेट ए कोई है, एक सेट है जिसका नाम ए है और इसके अंदर क्या क्या है 2 4 6 8 9 12। ठीक है, थ्योरी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए आप पहले थ्योरी देख के आइए। तो ए में क्या है आपका 2 4 6 8 9 12। ठीक है, ए में आपका ये है। फिर देखिए एक सेट आपका बी है जिसका है 1 3 5 9 15 18। तो फिर देखिए बी में आपका क्या है 1 3 5 9 15 और 18। ठीक है, और जो आपका सेट सी है, देखिए सेट सी में भी आपका क्या दिया हुआ है 2 3 5 6 7 10। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपको दिए हुए हैं। तो आप देखिए ये 3 सेट है और तीनों सेट में से आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है ना, देखिए फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो पहले ए और बी से आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है वो आपको निकालना है। तो आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे क्या कॉमन है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2 1 तो कॉमन नहीं है, 4 3 कॉमन नहीं है, 6 5 कॉमन नहीं है, 8 9 कॉमन नहीं है, 9 15 कॉमन नहीं है, 12 18 कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी में कुछ भी आपको कॉमन नहीं निकला है। ठीक है, ए और बी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं निकला। देखिए यहाँ पे क्या 9 था इसमें, अच्छा इसमें 9 भी था। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 मैच नहीं है, 2 मैच नहीं है, 4 4 नहीं है, 6 6 नहीं है, 8 8 नहीं है, लेकिन 9 है। ठीक है, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी है, 12 नहीं है और यहाँ 15 और 18 है। तो 12 और 15 18 मैच नहीं कर रहा, लेकिन 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे ही हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला का जो आपका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 9। क्या कॉमन निकला, बस 9। तो इस तरह से आपका जो आंसर है आप ऐसे बनाओगे, वहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, पहले ए से लिख लेना वहाँ पे, फिर ऐसे बी से लिख लेना वहाँ पे, फिर ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लिख के ऐसे दोनों के बीच में इंटरसेक्शन दे देना है। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन देखना है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स बी एंड सी। अब आपको बी और सी के बीच में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए यहाँ पे बी यहाँ से यहाँ तक है और सी यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर से हम लोग देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। देखिए आप देख सकते हो कि 3 और 3 मैच कर रहा है, 5 5 मैच कर रहा है, 9 9 नहीं है, 15 15 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है। तो बस 2 ही चीज़ मैच कर रहा है, 3 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ये वाला और ये वाला के बीच में इंटरसेक्शन है और क्या कॉमन निकला, तो 3 और 5 कॉमन निकला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप समझिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला और यूनियन का मतलब सबको मिला के लिखने वाला। अगर आपको यही, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन डील कर देती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे ऐसा यूनियन है, तो ए यूनियन बी बराबर आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप बताइए थोड़ा सा। ए यूनियन बी में आपका क्या होगा कि यूनियन का मतलब तो सबको मिला के लिख दो। तो देखिए, लेकिन वो वाला मत लिखना जो इसमें भी है, जैसे कि इसमें 3 भी है, अच्छा इसमें 9 है, इसमें 9 भी है, इसमें 9 भी है। तो 9 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2, पहले ए वाला साल लिख लेंगे 4 6 8 9 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, बी वाला भी मिला के 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे,
9 लिखेंगे क्या? नहीं, 9 हम पहले से नोट कर चुके हैं, इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 15 और 18। इस तरह से क्या हो गया कि ये ए यूनियन बी का आपका आंसर बन गया। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको यूनियन वाला भी बता दिया और इंटरसेक्शन वाला भी बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड सी। तो अब आपको ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकला हुआ है ए एंड सी। तो ऐसे लिखिए, पहले आप ए का ये सेट हो गया, सी का ये सेट हो गया, और दोनों के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन वाला। तो 2 कॉमन है, ठीक है। 3 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है। 6 है, ठीक है। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 12 नहीं है। तो क्या मैच कर रहा है? बस 2 और 6 मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में आपका आंसर? ए इंटरसेक्शन सी में 2 और 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह से आ सकता है कि एक के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछ दे, इस तरह से आपके 3 नंबर का हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका नहीं कहलाएगा, ये आपका जो है एक ही क्वेश्चन कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर ये 1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब एक ए सेट है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक्स वाई जेड है, ठीक है। फिर देखिए बी एक सेट है, बी जो है फाइन, इसके अंदर जो है फाई लिखा हुआ, मतलब कि ये खाली है। ये क्या है? खाली है, इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सेट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर से नोट कर लें और समझ लें कि आपको एक ऐसा सेट दे देगा बी इक्वल टू 5, मतलब कि बी के अंदर क्या है? 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तब आपको इंटरसेक्शन निकालना, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए के अंदर, यहाँ पे ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए के में था एक्स वाई जेड और बी में क्या था? 5, मतलब कि खाली। अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो क्या कॉमन निकलेगा? इसलिए खाली कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये खाली हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड एग्जाम्पल्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो जो एक टॉपिक है आपका, जो है टॉपिक जो मैंने पूरे एनालाइज किया सिलेबस को आपके, तो उसमें सारे सेट्स आपको पढ़ने हैं। पावर सेट, फाइनाइट सेट, यूनियन सेट, ये सारे सेट है, तो वो सेट आपको पढ़ने हैं। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से आपको बस 3 टॉपिक दिया हुआ है। वो कौन कौन सा है? वो है आपका एक यूनियन है, एक आपका इंटरसेक्शन है, एक आपका डिफरेंस है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। तो मैंने डिफरेंस को इंपॉर्टेंट करके आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे ए में एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी में एक सेट है 3 4 5 6 7 8, तो आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए बताना है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये बहुत अच्छे से आपको तब समझ में आ सकता है जब आपके इसका थ्योरी वीडियो आप देख के आ सकते हो। तो मैंने थ्योरी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, एकदम सेव करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी है 3 4 5 6 7 8। अब आपको ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? क्या इसमें से इसको घटा देंगे? 1 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे? नहीं, क्या घटाएंगे कि जो ए और बी में कॉमन है, ए में से ना बी को घटाना है, मतलब कि ए में से कुछ माइनस करना होगा। तो ए और बी में जो कॉमन है, क्या कॉमन है बता सकते हैं जरा सा? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है ना? बस यही कॉमन है ना, 3 4 5 6 कॉमन है। तो जो ए और बी में, ध्यान से सुनिएगा, जो ए और बी में दोनों में कॉमन है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, उसको ए में से हटा दो, उसको ए में से हटा दो, क्योंकि ए में से ना घटाना है, ए में से घटाना है। तो जो ए और बी दोनों में कॉमन है, उसको ए में से घटा दो। तो क्या क्या कॉमन है? 3 4 5 6, उसको ए में से घटा दो, ए में से घटा दो, घटा दिए ए में से, क्या बच गया? बस 1 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 2। क्या समझ में आया? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो जो ए और बी दोनों में से कॉमन था, उसको हमने ए में से घटा दिया, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी था, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 सिंस द एलिमेंट 1 2 आर देयर इन ए बट नॉट इन बी, इसलिए ये सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी आपको समझ में आ गया। आपका एक और क्वेश्चन है बी माइनस ए। आप यहाँ पे यहीं पे देखो, ये ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए निकालना है। तो फिर से मैं बता दूं
कि बी और ए में जो कॉमन होगा उसको किस में से घटा देना होगा, बी में से, क्योंकि बी में से ए घटाना है, तो बी ए और बी में जो कॉमन होगा उसको बी में से घटा दीजिए, जो बच जाएगा बी में वही आपका आंसर हो जाएगा। जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप कहाँ करेंगे, कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रही हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है। तो बी माइनस ए मैंने नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने देखा तो नहीं, बी माइनस ए मैं नहीं बताऊंगी, इसे आप कमेंट बताइए अपने से, ठीक है। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यूनिट 2 का मैंने जो इम्पोर्टेंट देखिए आपको जो CC5 का जो था BBMQ का, CC5 को जो है आपका BBMQ का, उसमें यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसके अलावा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। यूनिट 2 के भी मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। यूनिट 3 के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही अपलोड होने वाले हैं, इसलिए कनेक्ट रहिए। थैंक यू।